जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है दिस वीक। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं दिस वीक। ओके, स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स दिस वीक क्या रहने वाली हैं। गाइज, ये रीडिंग टाइमलेस होने वाली है। जब भी आप लोग इस रीडिंग को देखेंगे तो ये आपसे मैच करेगी। ओके, दिस वीक स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं स्कॉर्पियंस के लिए। ओके ओके, देखिए आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर आए हैं, बहुत ही कम साइन आए हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आया है सिर्फ। लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है तो आपको मेन चीज़ इस पे फोकस करना है कि आपसे कितनी रीडिंग रेजोनेट करती है। ओके, तो वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं अंडर कॉन्फिडेंट हैं प्रेजेंट टाइम में, या तो इनकी लाइफ में कोई ना कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा है। यस, आपसे एज में कम हो सकते हैं या आपसे ज़्यादा इमेच्योर हो सकते हैं। मतलब आप मेच्योर ज़्यादा हो सकते हैं एंड ये कम है, या इनको ऐसा फील होता है। यस, तो आपके पार्टनर जो हैं अंडर कॉन्फिडेंट हैं, या तो ये फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं। ओके, आप लोगों के लिए नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं 13, 14, 5 एंड 6। ये नंबर किसी भी तरीके से आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके गाइस, तो पहली चीज़ तो ये है कि ये वो पर्सन हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये कनेक्शन किसी भी रीज़न से ख़त्म हो सकता है। जैसे आपकी मैरिज किसी और के साथ हो गई, या तो ये हो सकता है कि आपका इन्हीं के साथ डिवोर्स हो चुका है, तभी भी ये आपको भूल नहीं पाए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि कोई पर्सन फिर से वापस तभी आता है जब वो आपको भूल नहीं पाता है, जब वो आपको हाई रिगार्ड्स पे रखता है, जब वो आपके लेवल का कोई पर्सन उसको मिलता नहीं है। अगर मिल जाए तो कोई वापस क्यों आने लगा। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इसका रीज़न भी ये है कि प्रेजेंट टाइम में ये आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस देख रहे हैं। यस, इनको ऐसा लग रहा है, मतलब इन्होंने सोचा था कि आपने अगर इनसे मूव ऑन किया है या आपने इनसे डिवोर्स लिया है, तो दोनों ही सिचुएशन में ये आप जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, आप इनके बिना रह नहीं पाएंगे। हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा गुस्सैल हों, तो गुस्से में इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है, या ये बहुत कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही कुछ चीज़ें होती हैं जिस वजह से इंसान सडन डिसीज़न लेता है एंड बाद में पछताता है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ईगो में आकर के ऐसा कोई डिसीज़न ले लिया था, या इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। ओके, या तो ये बहुत ज़्यादा प्राउड नेचर के हो सकते हैं एंड इनको लगता था क्योंकि आप हो सकता है बहुत ज़्यादा इनके सामने वल्नरेबल रहते हों, या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, इनसे इतना लव करते थे जिस वजह से इनको लगता था कि आप वापस लौट के आएंगे। लेकिन शायद आप इनसे दूर होने के बाद आपने खुद की वैल्यू को रियलाइज़ किया है एंड आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्योर हैं। या ये मान के चलिए कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं या प्योर हार्टेड होते हैं, डिवाइन उनको हमेशा सपोर्ट करते हैं एंड आप लोग इनको जितना बैलेंस दिखाई पड़ रहे हैं वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा खटक रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप यूनिक पर्सनालिटी हैं, आप एंजल थे, आप बहुत अच्छे इंसान थे जिसके साथ इन्होंने रिलेशनशिप ख़त्म करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। आप इनकी लाइफ की अबंडेंस थे एंड जब से आप चले गए हैं तब से शायद इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है एंड ये बहुत ज़्यादा इनकी कंडीशन जो है अच्छी नहीं लग रही है। काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं ये, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, या तो इनकी हेल्थ ख़राब है, या तो ये हो सकता है कि इन्होंने, मतलब इनको कॉन्फिडेंस अपने ऊपर इसीलिए था क्योंकि आपके जैसा इंसान इनके साथ था। उन्होंने उस वक्त उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन जब आप छोड़ के चले गए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को रियलाइजेशन तभी होता है जब कोई इंसान उनको छोड़ के चला जाता है। तो वही चीज़ हो गई है कि आपने इनसे मूव ऑन किया एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ। तो
इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा अब आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ दिखाई पड़ रही हैं। आप लोग टीचर्स हो सकते हैं, आप लोग स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एंड ये आपको अब इनको फ़ील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट सिस्टम की तरह थे इनके लिए। आप सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नेम फेम पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हो सकते हैं, या तो आप लोग टीचर बन गए हैं या आप लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ गए हैं, एंड आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हैं। तो इनको आपको अब ये देख रहे हैं बहुत ज़्यादा राइज करते हुए, ग्रो करते हुए। हो सकता है कि इन्होंने आपसे ज़्यादा बेटर पर्सन किसी और को समझा था। ये आपका फ्रेंड सर्किल में भी हो सकता है, आपके रिलेशन में भी हो सकता है, या आपके नेबरहुड में भी हो सकते हैं ये पर्सन। एंड इन्होंने किसी और को ज़्यादा बेटर समझकर उसके साथ या तो कनेक्शन रखा या मैरिज कर ली, एंड आपको इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया था या फ्रेंड जोन कर दिया था, या फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला कनेक्शन रखा था। यस, मतलब आपके साथ कनेक्शन रखना चाहते थे, बट ये मैरिज के लिए किसी और को ज़्यादा सुटेबल मानते थे। मतलब कहीं ना कहीं आपको डाउन फील कराया है इन्होंने। यस, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है, ऐसा नहीं है कि सबके पार्टनर अच्छे नहीं हैं। कुछ लोगों के पार्टनर की हो सकता है कि किसी और के साथ मैरिज या एंगेजमेंट हो चुका था, तब आप इनसे मिले थे, जिस वजह से ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए, चाहते हुए भी जस्टिस नहीं कर पाए हैं। ओके, तो इनको इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे किसी और के साथ जस्टिस करने के चक्कर में इन्होंने एक ऑनेस्ट पर्सन, एक प्योर हार्टेड पर्सन जो बिल्कुल एंजेलिक है, उसके साथ गलत कर दिया है। एंड इसी वजह से अब इनको कर्मा फेस करने पड़ रहे हैं, इनको अपनी सिचुएशंस में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। यस, हो सकता है कि आपके सामने हो नहीं सकता है, बल्कि डेफिनेटली आपके सामने आने के लिए ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने लुक्स पे काफ़ी फोकस्ड हैं। एंड अगर ये किसी और के साथ मैरिड हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको छोड़कर किसी और के साथ मैरिज कर ली। ओके, तो ऐसी कंडीशन में जो थर्ड पर्सन है उसको डाउट होने लगा है कि जैसे इनकी लाइफ में कोई और है, एंड ये बात आपके पार्टनर को भी पता है कि थर्ड पर्सन इन पे बहुत ज़्यादा डाउट करता है, थर्ड पर्सन इन पे बहुत ज़्यादा चेक रखता है, मतलब कि स्पाई करता है, इनके फ़ोन वगैरह पे नज़र रखी जाती है। क्योंकि ये जब बहुत ज़्यादा बन ठन के निकलते हैं, या तो ये अपने फिजिक पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो थर्ड पार्टी को बहुत डाउट होता रहता है। ओके, एंड वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के अगेंस्ट है। यस, विजडम। अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो ये कोई और पर्सन हो सकता है, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन जो नहीं चाहता है कि आप लोगों का यूनियन हो। यस, आपके पार्टनर जो हैं उनको ऐसा लग रहा है जैसे अब इनको फील हो रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा विजडम वाले इंसान हैं, क्योंकि आप लोग पहले, अगर आप लोग सेल्फ डिपेंड नहीं थे, अर्निंग नहीं थे, तो अब आप लोग, मैंने बताया ना कि काफ़ी अच्छी पोजीशन आपकी हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल पोजीशन आपकी है। तो ये इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनसे गलती हो गई, इन्होंने बहुत ज़्यादा समझदार इंसान को अपने से दूर कर दिया है। ओके, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा वाइज हो सकते हैं, एंड ये आप नहीं कह रहे हैं अपने मुंह से, ये लोग कह रहे हैं। आपकी नेम फेम पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, जिस वजह से अब इनको एहसास हो रहा है कि आप इनसे कहीं ज़्यादा होशियार थे, इनसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। हो सकता है क्योंकि ये अपने आप को, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि ये अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। तो अंडर कॉन्फिडेंट कोई फील तभी करता है जब सामने कोई इंसान बड़ी लाइन खींच देता है। बड़ी लाइन का मतलब अपने आप को कहीं ज़्यादा वैल्यूबल शो कर देता है। तो आपने अपने आप को प्रूव किया है कि आप कितने ज़्यादा वैल्यूबल हैं। फसाद का कार्ड आ चुका है। इनको पता है कि अब अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो बहुत फसाद होने के चांसेस हैं, बहुत सारे लोग अगेंस्ट होंगे। कुछ लोगों के लिए आप इनके मैरिड पार्टनर भी हैं, एंड आपके लेवल पर ये किसी को अभी तक रख नहीं पाए हैं। अगर इन्होंने किसी और के साथ मैरिज कर भी ली है, एंड वो इसलिए की है कि आपको चिढ़ाने के लिए, आपको जेलस फील कराने के लिए, या ये शो करने के लिए कि इनके पास भी कमी नहीं है, तो अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि इस सिचुएशन में अगर ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा फसादी कंडीशन बन जाएगी। ओके, यस, इनको एहसास हो रहा है कि बहुत बड़ी गलती कर दी इन्होंने, ईगो करके या प्राउड करके, या अपने आप को ये पता नहीं क्या समझते थे, कोई शेर खान समझते थे या 30 मार खान समझते थे। तो इस चीज़ का इनको आइडिया हो चुका है कि ये बहुत बड़ी गलती हुई है इनसे। यस,
कोई ओल्ड लेडी हो सकती है, या तो इनकी मॉम हो सकती हैं, इनकी एल्डर सिस्टर हो सकती हैं, या कोई और पर्सन हो सकता है जिसके सामने शायद ये बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हाँकते थे। इस टाइप की इनकी हैबिट हो सकती है, बड़ी बड़ी बातें करने की इनकी आदत हो सकती है। ओके, एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। यस, इनकी आंखों के सामने सच्चाई आ चुकी है। ओके, इनकी थर्ड आई खुल चुकी है, एंड इनको रियलाइज़ हो गया है कि कौन कितने पानी में है। अपनी कंडीशन भी इनको समझ में आ गई है कि अगर ये खुद को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मानते थे तो ये क्या हैं एंड आप क्या हैं। यस, आपके बहुत ज़्यादा ड्रीम देख रहे हैं, एंड ऐसा लग रहा है कि ड्रीम में चाहते हैं कि आपको, मतलब आप इनके माइंड में हर वक्त इतना घूमते रहते हैं कि सपने भी आप ही के आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हैं, कहीं न कहीं इनको ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे आपके साथ इनको पूरी ज़िंदगी गुज़ारनी है। लेकिन शायद, मतलब जिस कदर सपोर्टिव आप थे, अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं, तो वहाँ पर सपोर्ट नहीं है, वहाँ पर इमोशनल सैटिस्फैक्शन नहीं है। ये अकेला फ़ील करते हैं खुद को। यस, बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं। इनका परसेप्शन चेंज हो चुका है, ये तो मैं आपको इतनी देर से बता रही हूँ कि इनका परसेप्शन पहले के कंपैरिजन में बिल्कुल बदल चुका है, एंड अब वही चीज़ है कि इनकी आंखें खुल गई हैं, इनको सब कुछ पता चल गया है। ओके, अब इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं हम लोग। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे स्कॉर्पियंस व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, चलिए, 7, 8, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत टाइम तक ये फीलिंग्स अपने दिल में छुपा के रख नहीं पाएंगे। हालांकि इनकी स्पीड काफ़ी स्लो रहने वाली है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से स्पीड से आपकी तरफ तो नहीं आ सकते। सारी सिचुएशन का जायज़ा लेने के बाद ही ये आपके पास आ पाएंगे। ऑर्डनरीनेस, पहले अगर इनके दिमाग सातवें आसमान पे थे, पहले अगर ये अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब तोप चीज़ समझते थे, तो अब इनको एहसास हो रहा है कि ये बिल्कुल डाउन टू अर्थ आ गए हैं, ज़मीन पे आ गए हैं अब ये। ओके, यस, इन्होंने आपसे अपनी ट्रू फीलिंग्स छुपाई थी। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो इन आपको पहले से ही बहुत ज़्यादा वैल्यूबल मानते थे, लेकिन ये कभी खुल के बोल नहीं पाए, क्योंकि हो सकता है कि इनका कनेक्शन पहले से किसी और के साथ था। ओके गाइस, तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए एडवाइस कि ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड निकला है। ए फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। मैंने आपसे क्या कहा था कि इनको पता है कि अगर ऐसी कंडीशन में ये आपके पास आएंगे तो फसाद होने के चांसेस हैं, तो कुछ लोगों की लाइफ में फसाद हो सकता है क्योंकि ये आएंगे। ओके, तो आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।